अध्याय 1 मिशन सफल। वर्ष 2013 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसरो के मार्स कार्यक्रम में एक शोधकर्ता राम ने कहा, चीफ हम तैयार हैं सर। दफ्तर में अचानक सन्नाटा छा गया। भारत के PSLV मार्क 3 ने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया था। डॉ विजय, जो एक दृढ़ और आकर्षक व्यक्ति थे, अपनी विद्वतापूर्ण प्रवृत्ति के साथ केंद्र में बैठे थे। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व और गंभीर स्वभाव उनके आकर्षण को और बढ़ाता था। विजय ने अपनी जिंदगी का लंबा हिस्सा इस दिन की प्रतीक्षा में बिताया था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने हाल एरोनॉटिक्स से जुड़कर कठिन परिश्रम और स्वाध्याय किया। उनका सपना था कि भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में शीर्ष 5 देशों में शामिल करें और उस अंडरडॉग स्थिति को बदलें जो भारत के साथ हमेशा जुड़ी रही थी। इसरो में एक शोधकर्ता के रूप में शुरुआत करने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत से मार्स मिशन के चीफ इंजीनियर का पद हासिल किया था। विजय के बगल में एक छरहरा 30 वर्ष का व्यक्ति सैनिक वर्दी में बैठा था। उसकी चुस्त काया और आकर्षक चेहरे से वह किसी F1 कार जैसा फुर्तीला प्रतीत हो रहा था। विक्रम, वह सैनिक, विजय से पूछता है, विजय, क्या हम इसे पहली बार में ही सफलतापूर्वक उतार पाएंगे? विजय कुछ सेकंड तक चुप रहे और फिर दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया। रोवर कैप्सूल को लॉन्च करो, विजय ने जोश से कहा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 लॉन्च। सभी की निगाहें स्क्रीन पर जमी थीं। जैसे ही लॉन्च हुआ, सबकी सांसें थम गईं। रोवर कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया और राम ने विजय को सूचित किया कि लॉन्च सफलतापूर्वक हो गया है। विजय की निगाहें स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां रोवर के मंगल की सतह पर उतरने की संभावना दिखाई दे रही थी। यह मिशन विजय की जीवन भर की मेहनत का परिणाम था और दांव ऊंचे थे। नासा के मुकाबले सीमित बजट में असफलता का मतलब 5 साल और इंतजार करना होता। इस पल पर सब कुछ निर्भर था। चीफ विजय, रोवर कैप्सूल सफलतापूर्वक उतर गया है सर, राम ने भावुक होते हुए कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ, विजय खुशी से उछल पड़े और बच्चों की तरह रोने लगे। उन्होंने आखिरकार भारत को विश्व के अग्रणी देशों में पहुंचा दिया था। दफ्तर में खुशी का शोर और तालियों की गूंज छा गई। उन्होंने इस परियोजना पर दिन-रात मेहनत की थी, पिछले 72 घंटों से बिना रुके। सफलता ने उन्हें राहत दी और उनके कंधों का बोझ उतर गया। विजय, तुमने कर दिखाया, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे दिल से अपने मित्र की सफलता पर खुश होते हुए। सज्जनों और देवियों, आज हमने इतिहास रच दिया है। पहली ही कोशिश में हमने मंगल पर रोवर उतार दिया है, विजय ने गर्व से कहा। कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट और हर्षध्वनि गूंज उठी। सबकी आंखें विजय पर टिकी थीं, जिन्होंने उन्हें यह महान गर्व प्रदान किया था। विजय ने अपने सहयोगियों का दिल से आभार व्यक्त किया और उन्हें नमस्ते करते हुए झुके। अब समय है जश्न मनाने का। पार्टी मेरी तरफ से है, विजय ने उत्साह से कहा। ओहो, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, खुशी से झूमते हुए। लाहौर, पाकिस्तान, प्रधानमंत्री सचिवालय। प्रधानमंत्री इमरान खान अपने कार्यालय में बैठे थे। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे, क्योंकि उनके गुप्तचर द्वारा लाया गया दस्तावेज पढ़ते ही उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तुरंत झीर को बुलाया, जो फौरन कमरे में आ गया। झीर के चेहरे पर डर था, क्योंकि प्रधानमंत्री का गुस्सा स्पष्ट था। इमरान खान ने उसे दस्तावेज थमाया और जब झीर ने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसके मन में गुस्से के साथ साथ एक विचित्र प्रशंसा का भाव भी उभरने लगा। अब हम क्या करेंगे? इमरान खान ने गुस्से में पूछा। झीर ने तुरंत अपने भावों को नियंत्रित किया। वह ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का निदेशक था और उसने तेजी से अपनी स्थिति संभाली।
आपकी एक्सीलेंसी, मुझे लगता है कि हमें एजेंट के 0052 को सक्रिय कर PSLV मार्क 3 रॉकेट की जानकारी हासिल करनी चाहिए और विजय को खत्म कर देना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो? इमान खान ने चौंकते हुए कहा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका जनरल इतना साहसी प्रस्ताव देगा। उन्होंने माना कि चीन भी अब आसानी से भारत को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शीर्ष 10 सैन्य शक्तियों में शामिल होने के बाद भारत से उलझना मुश्किल हो गया था। जीर ने आत्मविश्वास से कहा, आपकी एक्सीलेंसी, यदि हम यह जानकारी हासिल कर लेते हैं तो हम अपनी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर सकते हैं। साथ ही विजय की हत्या से हम भारत की प्रगति को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। इमान खान ने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिला दिया। नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत बदले में जवाबी कार्रवाई कर सकता है और इससे हमें बहुत नुकसान होगा। साथ ही हम एजेंट के 0052 को सक्रिय नहीं कर सकते। हमने उसमें बहुत निवेश किया है और उसे भारत की सेना में एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में तैयार किया है। उसे खोने से हमें बहुत नुकसान होगा। जीर ने एक वैकल्पिक योजना पेश की, सर, हम अमेरिका की मदद ले सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी यह डेटा चाहिए होगा। उनके साथ मिलकर ऑपरेशन करने से हमारी सफलता की संभावना बढ़ सकती है। इमान खान की आंखें चमक उठीं। CIA से संपर्क करो और जल्द से जल्द यह काम करो, उन्होंने आदेश दिया। जीर ने आदेश स्वीकार किया और कमरे से बाहर निकल गया। इमान खान उसकी पीठ पर एक खतरनाक मुस्कान के साथ नजर डाल रहे थे। विजय पार्टी के बाद नशे में धुत विक्रम द्वारा घर ले जाया जा रहा था। विजय ने इतनी शराब पी रखी थी कि उसे विक्रम के फोन की घंटी भी सुनाई नहीं दी। विक्रम ने देखा कि उसके फोन पर उसके देश से निर्देश आए थे। क्या यह डेटा इतना महत्वपूर्ण है? उसने खुद से सवाल किया। उसके मन में अपराधबोध की हल्की छाया उभर रही थी। विक्रम ने विजय की ओर देखा, जो गहरी नींद में था। तुम्हें सिर्फ अपनी अच्छाई का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसने ठंडे दिल से कहा। विक्रम की निगाहें विजय के पास पड़े ब्रीफकेस पर टिक गईं। कुछ पल विचार करने के बाद उसने जल्द ही एक निर्णय लिया। उसने अपनी कलाई पर बंधी कंगन से जहर की एक ट्यूब निकाली और उसे विजय के मुंह में डाल दिया। विजय ने अचानक एक अजीब स्वाद महसूस किया और जागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अचानक से शिथिल हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह मर रहा था। विजय की आखिरी नजरें विक्रम के ठंडे और निर्मम चेहरे पर पड़ी। उसकी आखिरी सोच उसके माता पिता की थी, जिन्हें उसने पिछले 4 साल से नहीं देखा था। जल्द ही वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। TV9 ब्रेकिंग न्यूज, इसरो के मुख्य वैज्ञानिक की हत्या, गुप्त डेटा चोरी। अध्याय 1 समाप्त।